हेलो स्टूडेंट, वेलकम। सीबीएसई फिजिक्स का सैम्पल पेपर आ चुका है बच्चों, और बड़े कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे अपने को इस सैम्पल पेपर के अंदर भी। ये सैम्पल पेपर ना केवल एग्ज़ाम के लिए है बल्कि हमारा नीट वगैरह की प्रिपरेशन में भी बहुत काम आती हैं ये चीज़ें। तो लाइन टू लाइन क्वेश्चन एक्सप्लेन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे ब्लू लाइन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाते हैं? इस तरीके से। ये हमारा इक्वी स्पेस्ड लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस को मैंने ब्लैक मार्कर से दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लोग। पहली लाइन समझ आ गई। ए, बी और सी। ए है ओरिजिन पर, पॉइंट ए एट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 पर है। पॉइंट बी जो है एक्स इज इक्वल टू +1 पर है, और सी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है +1 सेंटीमीटर पर। यहां पर जो 1 सेंटीमीटर के लिए मैंने बनाया है। देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी सी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल होते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कुछ इस तरीके से ड्रॉ किए जाते हैं। प्लेन होते हैं बच्चों, ए बी सी प्लेन होते हैं। तो यहां इस सरफेस के ऊपर तो पोटेंशियल इक्वल है। एक सरफेस जो बनाया गया, एक प्लेन जो बनाया गया है, इसके ऊपर पोटेंशियल इक्वल है। परंतु इस प्लेन के ऊपर पोटेंशियल कुछ वैल्यू अलग है, कम है कि ज्यादा है, बस वही कंसेप्ट है। पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतनी बात ही पता होनी चाहिए, वो मैंने लिख दी। तभी हम इन चारों ऑप्शन में से एक का जवाब दे पाएंगे। उसने पूछा है कि 3 पॉइंट हैं, x इक्वल 0 को a कहा है, x इक्वल 1 को b, और y इक्वल टू +1 सेंटीमीटर को c पॉइंट कहा गया है। इन चारों में से पोटेंशियल कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? भी a पॉइंट पर पोटेंशियल b से ज्यादा होगा, कम होगा? तो बच्चों B पॉइंट और C पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होगा, क्योंकि वो A की प्लेन पर लाई करते हैं। y इक्वल टू +1 और x इक्वल टू +1 इसी प्लेन में आएगा। किस प्लेन में आएगा? इस प्लेन में आएगा। y इक्वल टू +1 सेंटीमीटर जो होगा x इक्वल टू 0 प्लेन में आएगा, क्योंकि y की वैल्यू इस तरफ बढ़ेगी। तो हालांकि क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए ये दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि VA इज इक्वल टू VC है, क्योंकि सेम प्लेन पर पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल होता है। दोनों पॉइंट सेम प्लेन पर लाई करते हैं, इसलिए VA तो VC के इक्वल है। तो इन ऑप्शन का कोई मायना नहीं रहता। क्यों है? क्योंकि दोनों पॉइंट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू +1 इस बीच वाले प्लेन के ऊपर 3 प्लेन बनाए हैं। अब बच गए ये 2 पॉइंट। A पर पोटेंशियल कम है या A पर पोटेंशियल B से ज्यादा है? A पहले आ रहा है, B बाद में आ रहा है। तो ये जो लाइन है एनसीईआरटी की बुक की कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दे रखी है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, उस तरफ होती है जिस तरफ पोटेंशियल कम होता जाता है, सबसे जल्दी स्टीपेस्ट। तो यानी कि A से B पर जाते हुए पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस तरफ पोटेंशियल जल्दी से जल्दी कम होगा। तो यानी कि सिंपली VB कम है VA से। तो VB यहां तो ज्यादा है, ऐसे VB कम है VA से, तो ऑप्शन B करेक्ट होगा। तो कितने कॉन्सेप्ट सीखे बच्चों हमने? 4 कॉन्सेप्ट सीखे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होते हैं, प्लेन होते हैं, इक्वी डिस्टेंट प्लेन, इन प्लेन्स के बीच में दूरी भी बराबर है, और एक प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, तीसरा पॉइंट जिस कारण से मैंने VAVC लिखा है, पोटेंशियल सेम होता है। परंतु अगले प्लेन पर जाने पर जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पोटेंशियल कम होगा। तो B पॉइंट पर पोटेंशियल A के मुकाबले कम है, तो VB या VAVB से ज्यादा है। तो ऑप्शन B हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। तो देखो 3-3, 4-4 बातें एक कॉन्सेप्ट के अंदर। थैंक यू बच्चों। चैनल सब्सक्राइब कर लें, CBSE फिजिक्स।